हेलो एवरीवन। ये कहा जाता है कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मींस प्लान्स हमेशा सोच समझकर बनाए जाते हैं। तो ये प्लानिंग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, तो ये किया कैसे जाता है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आइए एक बार रिवाइज करते हैं कि प्लानिंग क्या है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी समझा कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मींस जहां हम आज हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, उसके बीच में जो गैप है वो प्लानिंग दूर करती है। तो इसके लिए हमें एक पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होती है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है। अब एज्यूम कीजिए कि आप एक लैपटॉप बाय करना चाहते हो, आप एक नया लैपटॉप परचेज करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप अपनी करंट सिचुएशन को असेस करोगे। मींस आप देखोगे कि आपके पास जो ऑलरेडी लैपटॉप है या मोबाइल है जिसके ऊपर आप क्लासेस लेते हो, उसकी इस वक्त क्या टेक्नोलॉजी है और आपका क्या बजट है नई डिवाइस खरीदने के लिए। इसके अलावा आप देखोगे कि आप जो नई डिवाइस है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो। मींस किस तरह की आप परफॉर्मेंस उससे चाहते हो, किस तरह की कंपैटिबिलिटी उस नई डिवाइस या नए लैपटॉप में आप चाहते हो। फिर आप देखोगे कि जो मार्केट में डिफरेंट लैपटॉप्स हैं उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, उन सब के बारे में आप एक रिसर्च करोगे। इसके बाद आप जो डिफरेंट आपके सामने ब्रांड्स आएंगे या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप्स आएंगे, आप उनको इवैल्यूएट करोगे, उनके आप रिव्यूज देखोगे कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। और इसके बाद एक डिटेल्ड आप प्लान बनाओगे, यानी कि आप एक चूज करोगे कि आपको कौन सा लैपटॉप खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, ऑनलाइन खरीदना है या ऑफलाइन खरीदना है। तो आपको इन सब चीजों में कहीं ना कहीं स्टडी की, रिसर्च की जरूरत पड़ी। तो इसी से निकलती है प्लानिंग प्रोसेस। आइए अब देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है कि हमें अपनी प्रेजेंट स्टेट की अवेयरनेस होनी चाहिए। मींस हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रेजेंट क्या कंडीशन है और प्रेजेंट में हम कहाँ पर खड़े हैं। इसके बाद हम करेंगे एस्टैब्लिशिंग द आउटकम स्टेटमेंट्स। मींस यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमें क्या अचीव करना है, और ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही प्रिसाइजली सेट होने चाहिए और जहां तक हो ये न्यूमेरिकली होने चाहिए एंड दे शुड बी डिफाइंड टू ऑल द यूनिट्स एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स। इसके बाद हमारा काम होगा कि हम प्रीमाइसेस डेवलप करेंगे। मींस फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे, फ्यूचर की एजम्पशंस बनाएंगे। जैसे फ्यूचर में गवर्नमेंट पॉलिसी ये हो सकती है, या फ्यूचर में डिमांड ये हो सकती है, या फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट इस तरह से हो सकते हैं। और उसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस। मींस कि अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद हम एक सही कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करेंगे, और उसके लिए जरूरी है कि हम सारे जितने भी ऑप्शंस हैं उनको इवैल्यूएट करें। हर ऑप्शन के कोई ना कोई प्रोस हो सकते हैं, कोई ना कोई कॉन्स हो सकते हैं। मींस उनके प्रोस एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करके उनको आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हमारा काम है सबसे जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको चूज करना। और इसके बाद बनाएंगे हम सपोर्टिव प्लान्स। मींस जो भी हमने कोर्स ऑफ एक्शन चूज किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या प्लान्स होने चाहिए, किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम सपोर्टिव प्लान्स बनाएंगे, मेथड्स बनाएंगे, प्रोसीजर्स बनाएंगे और अलग अलग तरह के डिफरेंट प्लान्स बनाएंगे। और इस तरह से हमारी प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने इतना मेटिकुलसली प्लान किया है तो क्या कुछ ऐसी लिमिटेशंस भी हैं
जिनके कारण जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। क्या आप सोचते हैं कि प्लानिंग इज द गारंटी फॉर सक्सेस? इसके लिए मेरा आंसर है नो। हम कितना भी बारीकी से प्लान कर लें, कितना भी सोच समझकर प्लान करें, लेकिन प्लानिंग की जाती है फ्यूचर के लिए और फ्यूचर है अनसर्टेन। तो प्लानिंग इज नॉट अ गारंटी टू सक्सेस। आइए देखते हैं इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। सबसे पहली इसकी लिमिटेशन है कि इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, क्योंकि सब कुछ पहले से हमने एडवांस में प्लान कर लिया है, तो उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पर सब लोगों को उन्हीं प्लान्स को फॉलो करना होता है। इसकी वजह से जो बाद में चेंजेस आते हैं और उसके कारण अगर न्यू आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहे हैं तो हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सेकंड इज इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, मींस इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। रीजन कि एक प्लान के बेस पर अदर प्लान्स जब तैयार किए जाते हैं तो कहीं पर भी कोई चेंज आने पर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम रह जाती है, हम प्लान्स को चेंज नहीं कर पाते। थर्ड इज इट इज कॉस्टली। कॉस्टली तो ये है ही, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही हमें रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इसमें टाइम भी लगता है और साथ में इंफॉर्मेशन गैदर करने में मनी भी स्पेंड करनी पड़ सकती है। इसके अलावा इट इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमें इतनी लंबी प्रोसेस को फॉलो करना है, हमें सही तरीके से प्लान बनाना है, तो इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग सकता है। और देयर इज लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी, कि जब हम इतनी डिटेल्ड प्लानिंग कर चुके हैं तो जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनको हम आसानी से अडेप्ट नहीं कर पाते। रीजन वही है कि एक प्लान के ऊपर दूसरे लेवल की प्लानिंग डिपेंड करती है, और यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये गारंटी ऑफ सक्सेस बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने बहुत ध्यान से भी प्लान किया है तब भी आपको अपने प्लान्स के ऊपर और उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर सुपरवाइज करना पड़ेगा कि उसमें कोई चेंज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि प्लान होने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारे जो एंड रिजल्ट है वो एज इट इज आएंगे ही आएंगे। लेकिन इतनी लिमिटेशंस होने के बाद भी प्लानिंग ही वो चीज है जो हमें अपने एंड रिजल्ट्स पाने में हेल्प कर सकती है। तो प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, हम इन लिमिटेशंस को धीरे धीरे करके टैकल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द टास्क। एज्यूम कीजिए कि आप प्लानिंग मैनेजर हो किसी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के और आपको प्रिपेयर करना है प्लान टू लॉन्च अ न्यू हेल्थ ड्रिंक इन द मार्केट। तो आप बताइए कि आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे टू मेक द प्लान ऑफ लॉन्चिंग द सॉफ्ट ड्रिंक। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।